हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न x और y के लिए हल कीजिए। हमें यहाँ पर x और y के मान निकाले हैं। समीकरण है x बराबर 2y घटाव 1। दूसरी समीकरण है y बराबर 5 घटाव 3x। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है x बराबर 2y घटाव 1। दूसरी समीकरण है y बराबर 5 घटाव 3x। तो हमें इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो हम इन्हें किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो इसे नाम देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। इन्हें हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब देखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में से, अर्थात हमारे पास दो समीकरण हैं, दोनों में से किसी एक में से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब चलिए समीकरणों को हल करते हैं। तो हम समीकरण 1 में हमें किसका मान दिया गया है, x का मान दिया गया है। तो इसे किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से यदि हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो y बराबर आएगा 5 घटाव 3 गुणा में 2y घटाव 1। हल करेंगे तो y बराबर 5 घटाव 6y घटाव माफ कीजिए योग 3। तो यहां से आ जाएगा ये 6y का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7y बराबर 8। तो यहां से आएगा y बराबर 8/7। अब यह y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 से। अब ये जो y का मान है हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जहां पर क्या हो, x हो और y दोनों हो। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 या 2 दोनों में भी इसको रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं तो x बराबर आएगा 2 गुणा 8/7 घटाव 1। लघुत्तम में लेकर हल करेंगे तो x बराबर आएगा 16 घटाव 7/7। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 9/7। और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। ये x का मान है और ये y का मान है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।